अगर सेकुलर पाकिस्तान बनाना था तो इंडिया की गवर्नमेंट तो आज भी अच्छी है पाकिस्तान, वहां तो जमहूरियत आज भी ज्यादा पनपती है, एक दफा भी कोई डिक्टेटर नहीं आया, तमाशा लगाया हुआ है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पागल कौन समझते हो हमें? बेवकूफों का मुल्क है जो तुम्हारे जी में आता कहते जाते हो, जो जिसके मन में आता है वो कहते जाते हो। सुनो इस्लाम किस तरह की खिलाफत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक। सुनो हुकूमत किसको कहते हैं। हजरत उमर गुजर रहे, फजर की नमाज के बाद 2 गलियां रह गई हैं, आज पूरा नहीं हो सका आपका दौरा, जो रात को नकाब पहन के 2 गलियां रह गई तो नकाब ओढ़ के ही फजर के बाद निकल गए। एक छप्पर है छोटा सा, एक कुटिया है, झोंपड़ी, बूढ़ी अम्मा बैठी है, उमर फारूक गुजरने लगे, बूढ़ी को परेशान देखा, अम्मा जी इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बूढ़ी कहने लगी चल दौड़ जा, अपना काम कर, क्यों इजाजत दूं? तेरी मेहरबानी अम्मा आने दो। क्या दौड़ जा? तेरी मेहरबानी अम्मा गुजारिश है, चलो आ जाओ। हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे मैंने उस औरत से आईन सीखा है, आईन, मैंने उससे कानून सीखा है, उस बुरी औरत से। अंदर आ गए उमर फारूक, अम्मा क्या परेशानी है, क्या बात? अम्मा कहने लगी खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी कोई नहीं, मैं गरीब हूं, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है, उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। हजरत उमर कहते थे मुझे उसने दस्तूर और आइन सिखाया। कहने लगे शिकवा है, उमर आया ही नहीं। हजरत उमर कहने लगे अम्मा, उमर को क्या पता कि तू इस हाल में है। अम्मा दस्तूर बयान करती है, अम्मा जमहूरियत का ऐलान करती है, कहती है नहीं पता उमर को, तो उमर से कहो छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उमर से कहो छोड़े हुकूमत, उसको दे जो पता रख सकता है। हजरत सैयदना नाफे फरमाते हैं जिसके सामने किसरा और रूम के बादशाह कांपा करते थे, मैंने उस उमर को बूढ़ी अम्मा के सामने कांपते हुए देखा है। राशा तारी है उमर फारूक का। दौड़े गए, 25 दिनार लाए, राशन रख के लाए, रोटियां पकाई, बूढ़ी अम्मा को खिलाई, कहने लगे अम्मा 25 दिनार ले ले और चल, गलती हो गई, उमर को माफ कर दे। अम्मा बोली, बोल के कहने लगी मैं नहीं माफ करती, मैं तो पक्का फल लूं, बस गिरने वाली हूं, एक दफा कब्र में जा लेने दे, मेरे रसूल आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूं। फरमाया मैं शिकायत करूंगी महबूब पाक से और अर्ज करूंगी हुजूर इसे पूछ, इसको निगरान बनाया गया, इसने मुझ बेवा लवारस की खबर ही नहीं ली। यह है आईन इस्लाम, यह है दस्तूर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां कितने गरीब भूखे सोते हैं, कितनों के बच्चे रोज अगवा होते हैं, कितनी मुसीबतें। गवर्नमेंट कहती है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अफवाह है, अफवाह है। अफवाह है तो उसका इलाज क्यों नहीं होता? आप मैदान में सरेआम आके उसका ऐलान क्यों नहीं करते? जागिए और सुनिए मेरी बात। हजरत सैयदना फारूक आजम ने 25 दिनार दिए, फिर उस अम्मा को खाना दिया। कोई बरादरी नहीं इस अम्मा की, कोई वोट बैंक नहीं, कोई ये अम्मा किसी बड़ी बरादरी की नहीं जिसका 2 लाख वोट हो। अमीरुल मोमिनीन होके उमर फारूक अम्मा के कदमों में बैठ गए, कहने लगे अम्मा उमर कमजोर है, हुजूर का सामना नहीं कर सकता, तेरी मेहरबानी नबी पाक के सामने शिकायत ना करना। अम्मा कहने लगी चल मैं तेरी खातर माफ कर देती, जा तू मुझे किसी अच्छी माँ का बेटा लगता है, जा तेरी खातर। कहने लगे चल फिर मुझे लिख के दे। कहने लगी मैं तो अनपढ़ हूं, तू लिख दे, मैं दस्तखत कर दे। हजरत उमर ने लिखा। एक बूढ़ी अम्मा को शिकायत थी खत्ताब के बेटे उमर से, और फिर वो माफ हो गई। अम्मा कहती है मैंने अल्लाह की रिजा के लिए माफ, ये दस्तखत कर दो। अम्मा के आगे किया तो हजरत अली आ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। कहने लगे उमर यहाँ फिर रहे हो, मैं सारे मदीने में ढूंढ रहा था। अम्मा उठ के खड़ी हो गई, हाय मैं मर गई, ये उमर था, ये मैंने क्या किया? हजरत उमर कहने लगे अम्मा ना, अपने वादे पे कायम रह, तूने जो कहा था उस पे कायम रह, हमें तो बताया गया था ये वाला निजाम पाकिस्तान में आएगा, ये कहा था कायदे आजम ने, ये रंग मिलेगा तुम्हें। कहा माँ तू वादे पे कायम रह, लिख के दे। लिखा, अम्मा ने साइन किए। फिर हजरत अली से कहने लगे बतौर गवाह आप भी साइन कर दो। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहने लगे आप भी साइन कर दो। साइन हो गए तो जनाब उमर ने रुका लपेटा। हजरत अली को कहने लगे अली तू मेरा दोस्त है, मेरी सुबहों और शामों से वाकिफ है, अली तू मेरा राजदार है यार, मुझे यकीन है कि मैं तुझसे पहले मर जाऊंगा, जब उमर का इंतकाल हो जाए तो ये रुका मेरे कफन में रख देना, ये रखना मेरे कफन में। अली कहने लगे फिर क्या होगा?
پر میں جب نبی پاک میری قبر میں آ کے پوچھیں گے نا بتا تو حکمران تھا کیا کر کے آیا ہے، تو فرمایا میں رکا نکال کے عرض کروں گا سونے ایک اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا.